वित्तीय वर्ष 2025 में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सर्टिफिकेट हासिल कर सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अदानी ग्रुप ने न केवल सौर ऊर्जा में बल्कि विंड ऊर्जा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में पवन ऊर्जा की ये अपार शक्ति हवा की लहरों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के साथ तकनीकी विकास और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए लाखों रोजगार सृजित कर रही है। भारत की विंड पावर क्षमता अभूतपूर्व प्रगति करने के साथ साथ भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। नवीकरणीय ऊर्जा की ये कहानी विंड टरबाइन्स के बिना अधूरी है। भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आईरीना की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विंड पावर कैपेसिटी 52 गीगावाट को पार कर चुकी है। 14,081 मेगावाट की क्षमता के साथ गुजरात पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप अदानी विंड घरेलू पवन ऊर्जा विनिर्माण को सशक्त बना रहा है। कंपनी गुजरात के मुंद्रा में एकीकृत WTG विनिर्माण सुविधा संचालित करती है, जिसकी क्षमता 5 गीगावाट तक बढ़ाई जा रही है। अपनी आंतरिक R&D टीम और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से अदानी विंड अगली पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत टरबाइन विकसित कर रहा है। ये टरबाइन 3 से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति पर कुशलता से कार्य कर लगभग 4000 घरों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मुंद्रा गुजरात में बना अदानी विंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देश का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है। यहाँ 2.5 गीगावाट की वार्षिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यहीं पर तैयार हो रही है भारत की सबसे बड़ी 5.2 मेगावाट क्षमता वाली ऑन शोर टरबाइन्स, जिनके ब्लेड आकाश को चीरते हुए 200 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। इन ऑन शोर टरबाइन्स की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 18 मीटर लंबी है। 160 मीटर रोटर डायमीटर वाली ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली टरबाइन्स में से एक है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनोवेशंस के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है। जो इंडियन इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग इंडिया में भी बुला रहे हैं, सो दैट दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड उसका बेनिफिट लोकलाइजेशन के लिए हो। अच्छी तरह से इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। हमको लगता है कि जो हमारी इंटरनल प्लानिंग है कि जो अदानी ग्रीन को जो लगने वाला रिक्वायरमेंट है प्लस बाहर के मार्केट को देखते हुए हम अच्छी तरह से उसको प्रगति में ला सकते हैं और भी इकोसिस्टम जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स की होनी चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं कि भी हमको आत्मनिर्भर बनाना है। कंपोनेंट लेवल पे आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। खाली टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हम बन नहीं सकते अगर इकोसिस्टम डेवलप नहीं है। O&M जैसे एक्टिविटी के लिए लोकलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एज अ अदानी हम लोग काफी हद तक फोकस करके उसको एडवांस करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का सफर अनियमित मौसम, पुरानी ग्रिड और हाई इनिशियल कॉस्ट जैसी चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन भारत इसका जवाब इनोवेशन से दे रहा है। स्मार्ट ग्रिड से बिजली वेस्टेज घटी है। अडानी ग्रुप के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ने कॉस्ट 30% कम की है, जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन आसान हुआ है और अब क्लीन एनर्जी की पहुंच भारत के कोने कोने तक आसान हो गई है। गुजरात के बंजर इलाके जैसे कच्छ रण, जहां कम आबादी और भूमि अधिग्रहण आसान है, वहां बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं। बड़े पार्क्स के अलावा घर और इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल या ग्राउंड पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। भारत की इस रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति के निशान सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देंगे। गुजरात के खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि पर फैला अदानी ग्रीन एनर्जी का 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इतना विशाल होगा कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का आकार मुंबई शहर के बराबर होगा। अनिल अब हर शहर, हर गाँव और हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा की क्रांति लेकर आ रही है। भारत अब केवल अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है।
ये सब मिलकर दिखाते हैं कि सरकार, उद्योग और तकनीक की साझेदारी कैसे स्वर्णिम भारत की कहानी को नए आयाम दे रही है, जहां हर कदम स्थिरता, नवाचार और हरित भविष्य की ओर बढ़ता है। भविष्य में एआई रिन्यूएबल्स को स्मार्ट बनाएगा। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से एफिशिएंसी 15% बढ़ने का अनुमान है। भारत अपने G20 के वन अर्थ वन सन विचार के साथ 100 से अधिक देशों को सोलर टेक शेयर कर रहा है। 250 गीगावाट की प्रगति के साथ भारत न केवल अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि उनसे आगे बढ़कर G20 और COP जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हमेशा विकास, कम कार्बन जीवन शैली और जलवायु समानता के महत्व को सामने रख रहा है। MNRE यानी सौर और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है और नई तकनीकों में निवेश किया जा रहा है। देश भर में सौर और पवन पार्क ने सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बढ़ाई, बल्कि भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। हरित ऊर्जा क्रांति एक नई सुबह का आगमन है, जहां सूरज की किरणें और हवा की लहरें मिलकर न केवल ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, बल्कि लाखों सपनों को पंख दे रही हैं। हरित ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की ये यात्रा पूरे भारत को आत्मनिर्भर, सतत और समृद्ध बनाते हुए एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां हर घर रोशन हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट की कहानी के साथ। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।